Hey everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Razia Unique Design. Hope you guys you all doing well. So guys, you know already कभी तुम कभी मैं ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस ड्रामे में जो मेन एक्टर है वो हानिया आमिर है। सो गाइज हमने हानिया आमिर से इंस्पायर होकर ये आउटफिट बनाया है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस ड्रेस का फुल ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। एंड गाइज मैं आपके इसको थोड़ा डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। मैंने इस ड्रेस को रेयॉन फैब्रिक से रेडी किया है। देन हमने इसके दुपट्टे में हैंड वर्क किया है एंड हमने इसकी शर्ट पे भी हैंड एम्ब्रॉयडरी की है। सो गाइज इस ड्रेस का ओरिजिनल प्राइस 29,000 रुपीज़ है, बट हमने इसको अपने लो बजट में रेडी किया है। एंड गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। इफ़ यू नो बेसिक स्टिचिंग देन यू कैन स्टिच। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो गाइज हमने ड्रेस को बनाने के लिए 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है एंड देन हमने यहाँ पर बाउल सीक्वेंस यूज़ किए हैं। सो गाइज स्टार्ट करते अपनी कुर्ती की कटिंग करना। सो यहाँ देखिए हमने 2 पैनल कट कर लिए हैं, फ्रंट एंड बैक। देन हमने इसकी लेंथ 36 इंच ली है एंड हमने इसकी विड्थ 30 इंचज़ ली है। सो गाइज देखें इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे 4 फोल्ड में। देन हमने यहाँ पर दूसरा पैनल भी कट किया है जिसकी लेंथ 12 इंचज़ है। देन इसकी विड्थ 17 इंचज़ है। इस तरह से इसको भी हम 4 फोल्ड करने के बाद हमारी विड्थ 8.5 इंचज़ है। सो देखिए गाइज इसको हम यहाँ रख देंगे। अब हम अपनी शोल्डर की कटिंग करेंगे। सो देखिए हमने शोल्डर पर 8 इंचज़ पर मार्क करना है क्योंकि हमने इसको डाउन शोल्डर बनाना है। एंड देन हम अपने आर्म होल पर 8.5 इंच पर मार्क करेंगे बिकॉज इसको थोड़ा लूज फिट में बनाना है तो हमने लूज मेजरमेंट रखना है गाइज। सो देखिए हम यहाँ अपने इसकी कर्व शेप दे देंगे एंड देन हम अपने बस्ट की मार्किंग करेंगे। हमने बस्ट 10.5 इंचज़ पर मार्क किए हैं। शोल्डर डाउन हम 1.5 इंचज़ पर करेंगे। इस तरह से हम यहाँ मार्किंग कर देंगे, देन इसकी कटिंग कर देंगे। सो गाइस देखिए अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। देखिए हमने अपने आर्म होल की कटिंग कर दी है एंड देन जो हमारी फोल्डेड साइड थी हमने उसकी भी कटिंग कर देनी है। सो गाइस देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है एंड देखिएगा अब हम अपने बस्ट पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम 11 इंचज़ पर अपने बस्ट पर मार्क करेंगे, देन इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। एंड हमने यहाँ 1.55 इंचज़ एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। सो गाइज देखिए हमने यहाँ अपना थर्ड पैनल भी कट कर लिया है एंड देन ये 4 फोल्ड में हमने इसको कट कर लिया है। एंड इसकी लेंथ 25 इंचज़ है एंड इसकी विड्थ 6.5 इंचज़ है। सो गाइज देखिए अब हम इसको इस तरह से रख देंगे एंड हम अपने कुर्ते की कटिंग करेंगे। सो देखिएगा हमने अपनी कुर्ते की कटिंग स्टार्ट कर दी है। हमने इसको 9.5 इंचज़ पर मार्क करना है, वेस्ट मार्क करना है। देन हमने अपने हिप्स 11.5 इंचज़ पर मार्क करने हैं। सो गाइज देखिए अब हम अपनी मार्किंग को मिलाते जाएंगे, देन इसके ऊपर हम मार्क कर देंगे। सो गाइज देखिएगा हमने अपनी शर्ट की कटिंग कर दी है। इस तरह से हमने अपने पार्ट्स भी अलग कर दिए हैं। सो गाइज देखिए जो हमारे आर्म होल साइड वाले पार्ट्स कट किए थे एंड देन जो हमारा साइड पैनल था उसको एक दूसरे के ऊपर रख के हमने स्टिच करना है। सो गाइज देखिए मैं किस तरह से रख रही हूँ। हमने 4 पैनल्स हो रहे हैं, 4 को इस तरह से स्टिच करना है। सो गाइज देखिए मैं यहाँ स्टिचिंग लगा के आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरह से हमने अपने 4 पैनल्स को स्टिच कर लेना है आर्म होल वाले पार्ट से। सो देखिएगा गाइज हमने इसको स्टिच कर सो गाइज देखिए हमने इसके ऊपर आयरन भी कर दी है एंड देन हमने जो हमारा मिड वाला पार्ट है अब हमने इसमें वो वाला पैनल ऐड करना है। सो देखिएगा गाइस जो हमने सबसे फर्स्ट पैनल कट किया था उसको हमने बीच में रख लेना है। देन हमने जो हमारे साइड्स वाले पैनल है
उसको भी साइड में रख के एंड देन इसके ऊपर रखकर हमने इसको स्टिच करना है। सो देखिएगा गाइस, अब हम अपने साइड्स पैनल को मिड वाले पैनल के ऊपर रखेंगे, देन इस पे हम स्टिचिंग लगा देंगे। हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही इसी तरह से रेडी करने हैं। सो गाइस देखिएगा, हमने यहाँ स्टिचिंग लगा दी है। इस तरह से हमने अपना फ्रंट भी एंड बैक भी दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। सो गाइस देखिए, अब हम अपने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 3.5 इंचेस पर नेक विड्थ ली है एंड हमने 3.5 इंचेस पर नेक लेंथ ली है। इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे एंड देन हम यहाँ राउंड शेप क्रिएट कर देंगे। सो देखिएगा गाइस, हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। सो गाइस देखिए, इस तरह से हमने अपने नेक पर 12 इंचेस पर मार्क करना है, देन इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हम अपने नेक की कटिंग करेंगे एंड देन जहाँ पर हमने मार्किंग की है उस तरह से हम इसको सेंटर में रख के इसकी कटिंग भी कर देंगे। सो गाइस देखिए, हमने अपने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। अब हम अपने नेक की फिनिशिंग करेंगे। सो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर फ्यूज़ पेपर कट कर लिया था अपने नेक के अकॉर्डिंग। इस तरह से अब हम अपने फ्यूज़ पेपर को एक फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे आयरन के थ्रू। सो गाइस देखिए, हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। सो गाइस देखिए, हमने अपने फ्यूज़ पेपर को फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी सेंटर से कटिंग कर देंगे। सो देखिएगा गाइस, हम इसके सेंटर से इसको कट कर। सो गाइस देखिए, हमने नेक कट कर लिया है। अब हमने अपनी शर्ट के ऊपर नेक स्ट्रिप को रखना है, देन इसको हम स्टिच कर देंगे। सो गाइस देखिए, हमने अपने नेक पे स्टिचिंग लगा दी है। अब हमने इसको फोल्ड करना है रॉन्ग साइड। देखिएगा, हमने अपने नेक को फोल्ड कर दिया रॉन्ग साइड एंड हमने इसकी फिनिशिंग भी कर दी है। एंड देन जो हमारी रॉन्ग साइड स्ट्रिप है, अब हमने इसको फोल्ड करके यहाँ हमने हैंड स्टिच कर देनी। सो गाइस देखिएगा, यहाँ पर हमने डोरी लगानी है। तो इस तरह से हमने ये पाइपिंग वाली डोरी ली है एंड देन हम इसको अंडरग्राउंड रखते हुए इसके ऊपर हम स्टिचिंग लगा देंगे। सो देखिएगा गाइस, हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है, देन इसके नीचे हम स्ट्रिप को रखते हुए हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देंगे, इस तरह से दोनों को मिलाते हुए। सो गाइस, हमने यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ पर हमने स्टिच लगा देना है इस तरह से। सो गाइस देखिएगा, हमने यहाँ स्टिचिंग भी लगा दी है। देन हमने अपने शर्ट की एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो देखिए, हमने यहाँ वुड फ्रेम लिया, देन सीक्वेंस लिए। अब जहाँ पर हमने वो पैनल्स वाले हमारे स्टिचेस थे वहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ मैं एडजस्ट कर रही हूँ अपने फैब्रिक के ऊपर। सो गाइस देखिए, आपने इसको बहुत टाइटली एडजस्ट करना है बिकॉज आपकी एम्ब्रॉयडरी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होकर आएगी। सो देखिएगा, हमने यहाँ पर इसकी निडल ली है। देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी करना। सो देखिएगा गाइस, हमने यहाँ अपने निडल को निकाला। देन एक सीक्वेंस हमने इसमें इंसर्ट करना है। देन उसको हम नीचे की साइड निकाल देंगे। इस तरह से हम अपनी निडल को ऊपर की साइड निकालेंगे। देन एक सीक्वेंस लेंगे, हम अपने सीक्वेंस को निडल में इंसर्ट करेंगे। एंड देन जो हमारा दूसरा वाला सीक्वेंस है, हमने उसके होल में अपनी निडल को इंसर्ट कर देना है। देन उसको हम नीचे की ओर खींच लेंगे
सो गाइज इसी तरह से हमने अपनी ऑल एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो देखिएगा गाइज, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगा। आपने इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करनी है। Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. सो गाइज यहाँ तक देखिएगा हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी गाइज। अब हमने यहाँ पे फ्रेम एडजस्ट करना है एंड देन हमने यहाँ भी सेम वही प्रोसेस में एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं एम्ब्रॉयडरी को करना। ठीक है गाइज, हमने यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से अपने फ्रेम को रिमूव करेंगे। देन आगे की साइड जो हमारा फैब्रिक बचा है जहाँ पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है वहाँ हमने स्मॉल साइज़ का फ्रेम यूज़ करना है। देन उसको लगा के हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो देखिएगा गाइज, हमने यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी कर दी है। अब हमने अपने फ्रेम को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर हमने विदाउट फ्रेम के एम्ब्रॉयडरी करनी है बिकॉज़ यहाँ फ्रेम हम एडजस्ट नहीं कर सकते, यू नो।
देखिए हमने यहाँ एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है अपनी शर्ट पर। एंड देखिए जहाँ हमने ये स्पेस लीव किया है, हमने इसको इसलिए किया है ये हमारा फिटिंग में आएगा। सो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 1.55 इंचेस का फैब्रिक लीव करते हुए यहाँ एम्ब्रॉयडरी करनी है। इस तरह से हमने बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट पर एम्ब्रॉयडरी कर ली है। सो देखिएगा गाइज, अब हमने अपने बैक नेक की कटिंग करनी है। सो इस तरह से हमने 3.5 इंचेस विड्थ लेनी है एंड देन हमने अपने नेक की लेंथ 3.5 इंचेस लेनी है। इस तरह से हम यहाँ राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे एंड देन इसकी कटिंग कर देंगे। सो देखिएगा गाइज, हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है एंड हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है, इसको हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखते हुए इसको स्टिच कर देंगे। देखिए हमने अपने नेक की फिनिशिंग कर दिया है। अब हमने अपने दोनों पार्ट्स के शोल्डर को अटैच कर देना है। सो देखिएगा गाइस, हमने यहाँ शोल्डर अटैच कर लिए हैं। सो गाइज, अब हमने अपनी शर्ट की साइड फिटिंग लगानी है इस तरह से। सो देखिए हमने यहाँ पर अपने चाक पर मार्क करना है। हमने अपनी शर्ट के चाक थोड़ी लॉन्ग रखने हैं। सो गाइज देखिए हमने यहाँ पर 18 इंचेस पर अपने चाक पर मार्क किया है दोनों साइड। हमने इसको लॉन्ग चाक मार्क करने हैं। सो देखिएगा गाइज, अब हम यहाँ एक ज़्यादा ढाल ना देते हुए हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। देखिए गाइज, हमने यहाँ पर अपनी शर्ट पर फिटिंग लगा दी है एंड हमने अपने चाक एंड दामन दोनों फोल्ड कर दिए हैं एंड हमने यहाँ हैंड स्टिच भी कर दिया है। हमने अपने नेक पे भी हैंड स्टिच कर दिया है। देखिए गाइज, हमने अपनी स्लीव्स को ऑलरेडी स्टिच कर लिया था। देन हमने इसके बॉटम पे भी सेम यही एम्ब्रॉयडरी कर ली थी। अब हमने अपनी स्लीव्स को अपने शर्ट से अटैच कर देना है। सो देखिएगा गाइज, यहाँ हमारी शर्ट स्लीव से अटैच हो गई है, यू कैन सी गाइज। अब हमने अपने साइड वाले फ्लावर जो थे वो बनाने हैं। सो गाइज देखिए हमने एक फ्लावर ऑलरेडी बना लिया है एंड देन हम आपको सेकंड फ्लावर आपको बनाकर दिखा रहे हैं। सो देखिएगा गाइज, आपने यहाँ रोज़ फ्लावर ड्रॉ कर लेना है। सो गाइज देखिए हमने यहाँ फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ स्मॉल साइज़ के सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं एंड हम यहाँ B7000 ग्लू यूज़ कर रहे हैं जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज इस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे, जहाँ जहाँ हमने ये फ्लावर ड्रॉ किया है उसके ऊपर लगाते जाएंगे एंड देन हमने अपने सीक्वेंस इसके ऊपर पेस्ट करते जाएंगे। सो इस तरह से हमारा फ्लावर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएगा। सो गाइस देखिए ऑलमोस्ट हमारे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं, दोनों साइड के कंप्लीट हो गए हैं एंड देन देखिएगा हमारी शर्ट कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। सो गाइस देखिएगा ये हमारी शलवार है जो हमने पाकिस्तानी स्टाइल में शलवार बनाई है एंड हमने इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ पहली वीडियो में भी शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसका फुल ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। सो गाइस माशाल्लाह ये इतना प्यारा बनने के बाद लग रहा था, आई कांट बिलीव दैट। सो गाइस देखिए इस तरह से हमने अपनी कुर्ती को रेडी किया एंड गाइस इसका दुपट्टे का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।